तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चों, आशा करता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा था कि आप द एंट एंड द डॉफ की जो छोटी सी फैबल थी उसका वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा। और जहाँ मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगा, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था हम उसको देखेंगे और देखेंगे इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हमारे प्रीवियस चैप्टर के साथ था, जो कि फ्लाइंग टुगेदर। तो उसके साथ का कुछ क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पेरेंट्स भी थोड़ा साथ में वीडियो को देखते रहें ताकि बच्चों को कोई भी अगर डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए या फिर बच्चों का डाउट आप क्लियर कर दीजिए। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू थिंक द डॉव हेल्प द एंट? आपको क्यों लगता है कि डॉव ने एंट की या चींटी की मदद क्यों की थी? क्योंकि आई थिंक द डॉव हेल्प द एंट बिकॉज शी वॉज फ्रेंडली बाय नेचर एंड शो टुक पिटी ऑन द टाइनी एंट। इसका मतलब कि डव ने एंट की मदद इसलिए की क्योंकि उसको दया आई और वो जो डव था वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ? आपको क्या लगता है कि जब पत्ता मिल चुका था एंट को, जब वो पत्ते के ऊपर चढ़ गया होगा तो उसको कैसी लगी होगी? तो ऑन फाइंडिंग द लीफ द एंट वुड हैव फील्ड वेरी हैप्पी। उसको बहुत खुश लगा होगा। शी वुड हैव ऑल्सो थैंकफुल टू द डव। वो डव को लेकर या डव के बारे में बहुत थैंकफुल या उनको थैंक्स मन में बोला होगा। हैव यू एवर बीन ट्रबल इन लाइक द एंट? क्या आप भी कभी किसी मुसीबत में पड़े थे? अगर हाँ तो क्या आपको किसी ने हेल्प किया था? तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप खुद के हिसाब से भी लिख सकते हैं। मेरे को एक सैम्पल मिला, मतलब जैसे हो सकता है ऐसा सिचुएशन। अगर आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन हुआ है तो आप प्लीज़ उसको लिखिए। जैसे मैंने लिखा था, येस आई हैड बिन इन ट्रबल लाइक अ एंट। हाँ, मैं चींटी की तरह एक बार ट्रबल में पड़ा था। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग बैक होम फ्रॉम स्कूल, जब एक दिन मैं स्कूल से घर की तरफ वापस जा रहा था। आई फॉरगट माई वे, मैं अपना रास्ता भूल चुका था। एंड वॉज लॉस्ट इन द मिडल ऑफ इट, और मैं बीचों बीच भटक गया था। ए काइंड ओल्ड मैन हेल्प मी इन फाइंडिंग माई वे। एक दयालु व्यक्ति ने मेरे को मेरे रास्ता दिखाने में बहुत ज़्यादा मदद की। ही टुक माई हैंड एंड ड्रॉप मी एट द होम। वो मुझे जानते थे और मेरे हाथ पकड़ के मेरे घर तक मुझे पहुंचा दिया। आई रीच सेफली टू द होम, मैं घर बहुत सेफली पहुंच गया। बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि आप यही किसी को लिखेंगे एग्जाम में। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है और सच में आपको किसी की मदद मिली है तो प्लीज़ आप उसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं। बच्चों याद रखिएगा, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, ये सारे हमारे क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो इन क्वेश्चन वर्ड के हिसाब से आपको आंसर दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। वेयर मतलब कहाँ पर, व्हाट मतलब कहाँ, व्हाट मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कितने बजे, व्हाई मतलब क्यों। ठीक है, वेयर मतलब कहाँ, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कहाँ कब, और वाई मतलब क्यों। तो पूछा गया है, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, तो क्या होगा, तुम टीवी कब देखते हो? तो व्हेन डू यू टू वॉच टीवी। आई प्ले गेम्स, मैं गेम खेलता हूँ। तो व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो? ओके, आई कलेक्ट स्टैम्प, तो व्हाट डू यू कलेक्ट? आई प्ले इन द क्रिकेट, वेयर डू यू प्ले? ऑन संडे आई गो शॉपिंग, व्हाट डू यू डू ऑन संडे? बच्चों, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जहाँ से इन वर्ड को यूज करके हमेशा हम क्वेश्चन ही बनाते हैं। जैसे वेयर का मतलब होता है कहाँ पे, व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, हु मतलब कौन, व्हेन मतलब कब, और वाई मतलब क्यों। ठीक है, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके हिसाब से है। मैंने यहाँ पे डैश देख रखा है क्योंकि यहाँ पे सबका आंसर डिफरेंट होगा। जैसे पूछा है, व्हाट इज योर नेम, तो आप लिखेंगे माई नेम इज, वेरी गुड। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक,
आप कौन से लैंग्वेज स्पीक करते हो? तो आई द लैंग्वेजेस आई स्पीक आर, अगर आपको एक लैंग्वेज आती है तो आप लैंग्वेज लिखेंगे, अगर आप एक से ज़्यादा आती है तो आप लैंग्वेजेस लिखेंगे, उसके बाद लैंग्वेज का नाम लिख देंगे। यहाँ पे डॉट 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 है, वहाँ पे आप लैंग्वेज का नाम लिखेंगे। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हो, आपका एज कितना है? तो आई एम इतना ईयर ओल्ड, जैसे आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, ऐसे आपको लिखना है। विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है? माई फेवरेट फूड इज, जो भी आपका फेवरेट फूड है आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तो आई वेंट, देखो बेटा यहाँ पे डिड है तो आंसर में क्या हो जाएगा? गो का पास्ट टेंस जो कि वेंट हो जाएगा। तो आई वेंट टू मार्केट, मॉल या स्कूल, जहाँ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मैं यस्टरडे को मार्केट, मॉल या स्कूल गया या गई थी। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप कौन से कंट्री को बिलोंग करते हो? आई बिलोंग टू इंडिया। वेन डू यू गो टू स्लीप, आई गो टू स्लीप एट 9 PM, 10 PM, 8:30 PM, 11 PM, जिनके जैसे 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 आप सो जाते हो वैसे आप लिखना। वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क बिकॉज टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मुझे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना है इसलिए मैं दूध पीता हूँ। ओके बच्चों, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नेक्स्ट वाला कि मान लीजिए आप ग्रुप में बात कर रहे हैं जहाँ पर 5 बच्चे हैं, तो अगर मान लीजिए आप इस ग्रुप में कभी कुछ सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे विपत्ति आती है तो आप क्या करोगे? तो पहला बोला है योर फ्रेंड फॉल्स इन अ प्ले फील्ड एंड इट हर्ट्स, कहीं खेलते खेलते वो गिर गया है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आई लिफ्ट हिम, उसको उठाऊंगा और उसको फर्स्ट एड दूंगा। फर्स्ट एड मतलब चोट को ठीक करने के लिए जो भी थोड़ा डेटॉल या क्रीम लगा के उसको फर्स्ट एड दूंगा। यू ट्रैप्ड इन ए फायर, आप आग में कहीं फंस गए हो तो आप क्या करोगे? चिल्लाओगे, आई विल कॉल फॉर हेल्प। यू स्टक इन ए ट्रैफिक जाम, आप ट्रैफिक में जाम, किसी ट्रैफिक जाम में फंस गए हो, क्या करोगे? आप थोड़ा सा पेशेंसली वेट करोगे जब तक कि ट्रैफिक क्लियर ना हो जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में आप हड़ताल करके या आप झगड़ा करके मूड ऑफ करके कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप पेशेंटली धैर्य के साथ वेट करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वहां पे आपको दिखेगा बुक में एक छोटी सी आपको क्लाउड लाइक दी हुई है, क्लाउड वगैरह बनी हुई है, उसमें एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे वाइज दिया है, केयरलेस दिया है, थिक एंड स्ट्रॉन्ग दिया है। तो पूछा है, हमने जो चैप्टर पढ़ा था द फ्लाइंग टुगेदर, उसमें ये वर्ड किसके लिए, कौन से कैरेक्टर के लिए सही जाता है? जैसे वाइज, कौन था वाइज? एक वाइज बर्ड था। केयरलेस कौन था? गीस सब केयरलेस थे। थिक एंड स्ट्रॉन्ग कौन था? क्रीपर थिक भी था और स्ट्रॉन्ग भी था। फुलिश कौन था? हंटर था। और टॉल कौन था? ट्री था। ठीक है, अब बुझा है आपने जो ये वर्ड को लिखा है, इस वर्ड के हिसाब से आपको आप एक एग्जाम्पल लिखिए सेंटेंस में। तो आपको पता होना चाहिए वाइज मतलब जो अच्छा आदमी होता है, तो हम कह सकते हैं द मैन इज वेरी वाइज। केयरलेस, तो यू शुड नॉट बी केयरलेस, आपको कहीं भी केयरलेस नहीं होना चाहिए। थिक एंड स्ट्रॉन्ग, द क्रीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। फुलिश, द फुलिश वंटर वॉज ट्रिक, ट्रिक मतलब उसको छल में फंसा दिया गया था। कौन सा छल था बच्चों? कि तुम सब मरने का नाटक करना ताकि हमें हंटर नीचे फेंक दे। वेरी गुड। टॉल, अ टॉल ट्री स्टैंडिंग इन द प्लेग्राउंड, एक लंबा सा पेड़ प्लेग्राउंड में खड़ा है। ओके नेक्स्ट, हियर आर सम आंसर्स, यहाँ पे कुछ आंसर दिए हुए हैं और आपका एक पिक्चर भी है बच्चों, एंड का पिक्चर बना हुआ है, यहाँ मैं पिक्चर को ऐड नहीं किया हूँ। उस पिक्चर को देख के आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 आपको आंसर दिए हुए हैं, तो आपको वही क्वेश्चन फॉर्म करना है। पहला है द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा हिंदी में? उस एंट का कलर क्या है? तो व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट? इट लिव्ड ऑन लैंड, ये लैंड में रहता है, तो क्या होगा? वेयर, कहाँ रहता है? इट हैज़ 2, कितने हैं? तो हाउ। इट क्रॉस ऑन द ग्राउंड, क्या करता है? हाउ डज, है बच्चों DOES होगा, डस का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, DOES होगा। इट ईट्स शुगर, जो चीनी खाता है, क्या खाता है? तो व्हाट डज इट ईट। तो ये सब सिंपल चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन समझने के लिए बेस्ट है कि आप आंसर से क्वेश्चन बनाने को सीखिए। जैसे आप क्वेश्चन से या आंसर से क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो आपको क्वेश्चन का मतलब, वेयर का मतलब, व्हाट का मतलब, वाई का मतलब, हु का मतलब, व्हेन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों प्री पोजिशन को यूज करके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। बोला है द ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लॉक ऑफ geese. He noticed the creeper at the foot of the tree. It would be pity to destroy it now. As they flew into the tree, they were trapped. The boy ran
with the dog. The frogs jumped into the well. The girl was thrilled to see the new bicycle. The bird was caught in the net. The children walked on the bridge. ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट में बताया है कि आपको कुछ सुटेबल वर्ड से, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, जैसे मैं स्टोरी को पूरा पढ़ लेता हूँ। आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक होगा, तो वन डे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। अलोंग मतलब रिवर के साथ साथ जो रास्ता होता है उसके पास में चल रहा था। आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग अक्रॉस द फील्ड, फील्ड के उस पार से देख रहा हूँ मेरा दोस्त आ रहा है। ही वॉज कॉलिंग माई नेम, वो मुझे नाम बुला रहा था। एंड वेव टू मी, और हाथ हिला रहा था। आई स्टॉप्ड एंड वेटेड, मैं स्टॉप किया और उसके लिए वेट किया। आफ्टर सम टाइम, तो कुछ देर बाद, ही रीच्ड वेयर आई वॉज स्टैंडिंग, जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पे आके वो खड़ा हो गया। ही सेड आई वेंट ऑल अराउंड टू लुकिंग फॉर यू, मैं टाउन के हर जगह पे घूमता रहा ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़ टू शेयर विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्साइटिंग न्यूज़ मुझे शेयर करना है। डू यू रिमेंबर द ओल्ड हाउस, क्या तुम्हें याद है जो ओल्ड हाउस था नेक्स्ट टू द नीम ट्री, वो नीम के पेड़ के पास जो एक घर था ओल्ड हाउस, क्या उसके में जानते हो, याद है? गेस हु इज मूविंग इन टू दैट, क्या अब जान संदेह कर सकते हो, गेस कर सकते हो, माफ़ कीजिएगा संदेह नहीं, गेस कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसमें कौन आया है? जनक दास आए हैं, द ग्रेट मैजिशियन, वो मैजिशियन है, तो अब हम जाके उनसे मैजिक ट्रिक सीख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट में वही है, ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, तो व्हेन डू यू प्ले, व्हाट टाइम डू यू गेट अप, व्हाट डू यू हैव द ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर सकते हैं। बच्चों इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सिखाई गई हैं, इसलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है बच्चों, कि आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन का मतलब क्या होता है। तो जहाँ पे आपका आंसर आता है व्हेन का मतलब कब, तो जहाँ पे कब का आंसर हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन में व्हेन लग जाता है। कहाँ पे, जिस कैसे बोलूँगा मैं घर पे हूँ, तो कहाँ पे हूँ, तो कहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे वेयर यूज़ होता है। इसलिए बच्चों जहाँ मैंने उस टॉपिक को पढ़ाया था, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि व्हेन का मतलब क्या, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में। व्हेन का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और इसको काफ़ी बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। कोई दिक्कत है, कोई जानने में असुविधा हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई तो ज़रूर शेयर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस पूरे चैप्टर में आपके पास आते रहेंगे। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि कोई अगर स्पेशल रिक्वायरमेंट हो या कुछ पढ़ने में समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। कमेंट आप लोग के लिए खुली हुई है, प्लीज़ उसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मिलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। हैव ए नाइस डे।